गांव की ठंडी रात थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सड़क किनारे शंभू की छोटी सी चाय की दुकान पर पीली लैंप की रोशनी टिमटिमा रही थी। दुकान के बाहर 4-5 लोग लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। सबके हाथ में गर्म चाय के कुल्हड़ थे। लेकिन उस रात सबकी नजर बार बार सड़क की तरफ जा रही थी, क्योंकि सबको इंतजार था रामू काका का। गांव में अगर कोई सबसे दिलचस्प और सच्ची कहानियां सुनाता था तो वो थे रामू काका। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आता दिखाई दिया। अरे, आ गए रामू काका। सबकी आंखों में चमक आ गई। रामू काका बेंच पर बैठ गए। शंभू ने उनके सामने चाय का कुल्हड़ रख दिया। काका, आज कोई नई कहानी सुनाओ। रामू काका ने चाय की एक घूंट ली और हल्का सा मुस्कुराए। आज जो कहानी सुनाऊंगा वो इस गांव की सच्ची कहानी है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। आज से करीब 10 साल पहले इसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था रघुवीर। वो गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान था। उसके पास बस 2 बीघा खेत और एक छोटा सा कच्चा घर था। घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। लेकिन किस्मत ने जैसे रघुवीर को आजमाने की ठान ली थी। 3 साल से उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। कभी सूखा, कभी तूफान, कभी कीड़े। और इसी वजह से रघुवीर गांव के साहूकार हरिराम के कर्ज में डूब चुका था। एक दिन सुबह रघुवीर अपने खेत में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। भगवान, इस बार फसल बचा लेना। तभी उसकी पत्नी सीता दौड़ती हुई आई। रघुवीर, जल्दी घर चलो, साहूकार आया है। रघुवीर का चेहरा उतर गया। घर पहुंचते ही उसने देखा साहूकार हरिराम दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। रघुवीर, 3 साल हो गए, अब और इंतजार नहीं करूंगा। रघुवीर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बस इस बार की फसल हो जाने दो साहूकार जी। हरिराम हंस पड़ा। अगर 6 महीने में पैसा नहीं दिया तो खेत और घर मेरे हो जाएंगे। ये सुनकर सीता रोने लगी। रामू काका ने यहां थोड़ा रुककर चाय की घूंट ली। दुकान पर बैठे सब लोग चुप थे। फिर रामू काका बोले, उस दिन रघुवीर पूरी तरह टूट गया था। वो जमीन पर बैठ गया। अब क्या होगा सीता? सीता ने उसका हाथ पकड़ा। भगवान पर भरोसा रखो। तभी उनका बेटा मोहन स्कूल से आया। उसने अपने पिता को उदास देखा। बाबा, क्या हुआ? रघुवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा। लेकिन मोहन समझ गया था। अगले दिन मोहन चुपचाप गांव के बाजार चला गया। वहां उसने अपनी सबसे प्यारी साइकिल बेच दी। उस पैसे से उसने नए बीज और दवा खरीदी। शाम को वो घर आया। उसने वो पैसे और सामान पिता के सामने रख बाबा, फिर से कोशिश करते हैं। दिया। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। तूने अपनी साइकिल बेच दी? मोहन मुस्कुराया। अगर खेत बच गया तो सब वापस आ जाएगा। रामू काका थोड़ा आगे झुके और धीरे से बोले, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद एक भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि कई खेतों की फसल गिर गई। रघुवीर दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। उसका दिल टूट गया। फसल आधी बर्बाद हो चुकी थी। वो मिट्टी पर बैठकर रोने लगा। लेकिन इस बार रघुवीर ने हार नहीं मानी। पूरे परिवार ने दिन रात मेहनत की। मोहन स्कूल के बाद खेत में काम करता। सीता भी खेत में लगी रहती। धीरे धीरे खेत फिर से हरे होने लगे। कुछ ही हफ्तों में फसल इतनी अच्छी हो गई कि पूरा गांव हैरान रह गया। 6 महीने बाद साहूकार हरिराम फिर आया। पैसा लाया या खेत मेरे नाम कर दूं? तभी रघुवीर मुस्कुराया। उसने पैसे की थैली उसके सामने रख दी। ये रहा आपका पूरा कर्ज। साहूकार हैरान रह गया। गांव वाले भी देख रहे थे। रघुवीर ने अपने बेटे की तरफ देखा। अगर मेरे बेटे ने हिम्मत ना दी होती तो आज सब खत्म हो जाता। सीता ने मोहन को गले लगा लिया। रामू काका ने कहानी खत्म की। चाय की दुकान पर कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर शंभू धीरे से बोला, काका, सच में किसान की असली ताकत उसका परिवार ही होता है। रामू काका मुस्कुराए। बिल्कुल, किसान कभी अकेला नहीं हारता जब तक उसका परिवार उसके साथ हो। दूर कहीं खेतों से ठंडी हवा आई
और चाय की दुकान की लालटेन हल्के से हिलने लगी।